महोदय, इसी तरह से सरकार के एक माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी सेना की वीरता पर हमला कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए या नहीं तो कार्रवाई हो। और जब इस पर विशेष बहस 98 नियम के तहत कराना चाहिए। इसकी पहली कार्यस्थगन में प्राथमिकता में लेनी चाहिए महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब प्रश्नोत्तर काल होगा। नहीं नहीं, नहीं। अब प्रश्नोत्तर काल होंगे। श्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। नहीं, आप नेता आपका मैंने सुन लिया। अस्वीकारात्मक काल तो होने दीजिए। आप दीजिए, जवाब दीजिए। मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। समाहर्ता किशनगंज के पत्रान के 193 दिनांक 23/2/2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल के सटे किशनगंज कोठिया ठाकुरगंज अंचल खंड में निष्ठों द्वारा अवैध खनन प्रेरणा की जांच के दौरान मिट्टी के अवैध खनन के विरुद्ध दिनांक 22/2/2023 को कुल 225 वाहनों से कोई ऐसा वाहन नहीं पाया गया जो ईंट बनाने हेतु पश्चिम बंगाल लेकर जा रहा था। साथ ही इस प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक 182 दिनांक 27/2/23 द्वारा प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में पश्चिम बंगाल के सटे बलरामपुर, प्रांतपुर, आजमगढ़, बरसोई एवं अहमदाबाद अंचल में खान निरीक्षकों द्वारा अवैध खनन प्रेरणा की जांच के दौरान मिट्टी का अवैध खनन दिनांक 21/2/2023 से जब कुल 64 वाहनों में से कोई ऐसा वाहन नहीं पाया गया जो ईंट बनाने मिट्टी लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहा था। समाहर्ता पूर्णिया के पत्रांक 200 दिनांक 25/2/2023 का प्रवेश किया गया कि पश्चिम बंगाल के सटे पूर्णिया वाईसी थाना अंतर्गत खान निरीक्षकों द्वारा अवैध खनन और प्रेषण की जांच के दौरान मिट्टी के अवैध खनन और प्रेषण दिनांक 23/2/23 के कुल जब्त 45 वाहनों में से कोई ऐसा वाहन नहीं पाएगा जो ईंट बनाने हेतु मिट्टी लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। खंड 2 उत्तर अस्वीकारात्मक के बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधित नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक मीठा भट्टेदारों द्वारा ईंट सत्र के माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बेल में न आवे, स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ आप लोगों को अपना विचार व्यक्त करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री। सुनिए ना भाई, जवाब तो दिलवा रहे हैं। अरे कहाँ आवाज दबाया, जितना कहना था कह लिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, वैसे तो कार्य स्थगन सूचनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार पूरे तरीके से आपके साथ है और उस पर समय पर आप निर्णय भी लेंगे। लेकिन इन दो मुद्दों की बात दो मंत्रियों से जोड़कर बताई जा रही है। एक पहली बात, तो किसी का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए, ये इस पर सदन में क्या बात करेगा? कोई आम नागरिक का भी नाम एफआईआर में दे दिया जाए,
ये बात सदन में तय होता है। और दूसरी बात कि जो माननीय सदस्य की बात कही जा रही है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि सेना को अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न है, न रहेगी। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सेना के विरुद्ध कोई कहने का मेरा तात्पर्य नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जगह पर आए ना। नेता प्रतिपक्ष आप स्थान पर तो मैं कह रहा हूं उन्हें, मैं समय दे रहा हूं, आप स्थान पर तो आइए। अरे माइक तो खुला हुआ, आप माइक बंद ना करें। मैं कह रहा हूं कि आप जगह पर जाइए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आसन को उंगली ना दिखावें, अपना आचरण में सुधार लावें, जगह पर जाइए। मैं नेता प्रतिपक्ष को पुकार किया हूं, आपके जाएं लोग तब तो। क्यों माइक का आवाज की हत्या की जाती है महोदय। कौन? आप स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट, आप ग्रहण कीजिए स्थान। आप दबा नहीं सकते तो आप इसमें आ भी नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष महोदय। बैठिए, बहुत अधिकार। 9 फरवरी 2023 को संध्या 6 बजे, अब लीजिए आपके आदेश के बाद भी माननीय सदस्य के द्वारा अगर आसन को ये कहा जाए कि आसन दादागिरी नहीं करेगा, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल ही गलत है महोदय। इस पे वो जो है सदन में वैसे सदस्य को माफी मांगना चाहिए अध्यक्ष महोदय। नेता प्रतिपक्ष आप हमको बोलने बीच में बिना अनुमति के कैसे कर हो गए? नहीं, ये मंत्री का ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? मंत्री अपना स्थान ग्रहण कर लिए, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी 2023 को संध्या 6 बजे राहुल कुमार साहनी, जिसके पिता लाल बाबू साहनी ने FIR कांटी थाना में किया, बाजाबते उसमें मंत्री का नाम है, और थाना प्रभारी ने मिल करके सादे कागज पर साइन कराया कि लाश हम आपको देंगे, और उस पर FIR करके इस FIR को हटा दिया। मैंने वहां पर गया और IG से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा FIR तक नहीं हुआ। और उस हत्यारा मंत्री वहां के NTPC के छाई का ठेका लिया है। ये धीरे 3-4 महीना से ये सब शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। वो अति पिछड़ा का बेटा न्याय मांग रहा है, और हद तो तब हो गई माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिसको गवाह बनाया है संसदीय कार्य मंत्री के मुंशी को गवाह, ये सारा कागज है। नेता प्रतिपक्ष आपने अपने बात को रख दिया। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी महोदय, एक तो वैसे भी इस मामले को शांति बनाए रखिए। सुनिए मंत्री जी का बात को सुनिए। एक तो वैसे भी इस मामले को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जा रहा है। ये फैसला करने का पूरा अख्तियार आपका है, आप जो फैसला करिएगा सरकार को मान्य है। लेकिन जहां तक वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कहने की बात,
तो आज तक यही हुआ है इनके सरकार में, और आगे भी यही होगा कि न किसी को फंसाया जाएगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं, जो कागज बता रहे हैं, अगर उस पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करके केस नंबर दे दिया है तो उस कागज को दे दें, सरकार जांच करा। चलिए, अच्छा बात दे दीजिए। बात को घुमा दिए, एक मिनट, आप कागज ये को पूरी उपलब्ध बात को कराइए। घुमा दिए। जो थाना में आवेदन दिया उस आवेदन पर एफआईआर नहीं किया, और सादे कागज पर उनके समर्थक लोगों के द्वारा सादे कागज पर साइन करा के एफआईआर लिया। ये कागज सीसीटीवी कैमरा थाने के अंदर है। हम आग्रह करेंगे मंत्री संसदीय कार्य इस तरह से घुमाइए मत, अपराधियों को बचाइए मत, ये खेल मत हो। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, अगर वैसी बात है, मैं फिर कहता हूं कि अगर वैसी बात है तो सरकार निश्चित जांच कराएगी। लेकिन महोदय, कोई जो शिकायतकर्ता थाने जाता है, जो लिख के देता है, और कम से कम जिसके पक्ष में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी है, वो इतना जरूर जागरूकता रखता है कि कोई कागज एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कागज जमा करता है तो उसी समय लिख दिया जाता है, रजिस्टर्ड पीएस केस नंबर सच एंड सच। पूरी बात तो होने दीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शांति बनाइए। लेकिन उनके बात को तो आप सुनिए, नेता प्रतिपक्ष के बात को सुन लिया गया, उनके बात को, सरकार के भी बात को सुनिए। अब देखिए, आप किनके इजाजत से खड़े होकर बोल रहे हैं? आपको कौन इजाजत दिया है खड़ा होने के लिए? आप किससे इजाजत? नो, नियम के खिलाफ है भाई जी। आपने कहा वो किस नियम से खड़े हैं? मैं पूछता हूं कि आप किस नियम से खड़े हैं? किस नियम से खड़े हैं? क्या आसन से आपने अनुमति नहीं? मैंने अनुमति नहीं दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री के बात को सुनिए। महोदय, अब जीवेश जी भी पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं। हम एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वो रिसीविंग लेने की बात कह रहे हैं। रिसीविंग दे दे और एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जांच कर ली है कि जो ऐसा तो नहीं है कि जो कागज दिया उस पर एफआईआर हो गया और इनके दबाव में फिर दूसरा कागज बना के ये घूम रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। दिया प्रेस मीडिया के सामने उसने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो सकती। प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बतला दिया कि अगर वो दिया होगा और सही होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मंत्री जी का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं, इसलिए आप दे दीजिए। 15 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर आईजी से हम मिले हैं। आप कागज उपलब्ध कराइए। दबाव में है माननीय मुख्यमंत्री जी, आईजी दबाव में है, मुजफ्फरपुर का प्रशासन दबाव में है, आपके साथ साथ किसी और की दबाव चल रही है, केरल सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष न्याय के साथ इंसाफ मिले, जंगल राज नहीं लौटे। आप कागज उपलब्ध करा दीजिए, मांग रहे हैं। महोदय, सरकार जवाब दे कि मंत्री को जब तक जांच नहीं होगी हम हटाते हैं, बर्खास्त करते हैं। ऐसे चलेगा? बिना जांच किए जो बात आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है। आप दीजिए कागज तो मांग रहे हैं। वो बोले कि हटाएंगे हम। हाँ, तो कह रहे हैं कि आप कागज दे दीजिए। कागज तो पड़ा हुआ है, हमने नहीं। महोदय,
न्याय चाहिए, न्याय। ये कैसा जंगल राज है? मुख्यमंत्री जी जनता राज कहते हैं इसी जंगल राज को। अब ये गुंडा राज हो मानिए चुका है। मानिए मानिए मानिए